आज हम इस मंच पर इस विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकसित भारत का जो सपना है उसके रोड मैप में, उसके सफर में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह हैं मंच पे, जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री के तौर पे, जल शक्ति मंत्री के तौर पे तो हैं ही, साथ में इनकी पहचान संगठन के एक मंझे हुए नेता के रूप में रही है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए आज हम इनके मंत्रालय से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है और 2027 के चुनाव को लेकर जो बातें हो रही है उस बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र देव सिंह जी। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जब जल संसाधन मंत्रालय से जल शक्ति मंत्रालय नाम हुआ तो ये उम्मीद जगी कि इस देश में जो 3 बुनियादी सवाल थे, प्रश्न थे, लोग कहते थे कि सड़क, बिजली और पानी। तो सड़क और बिजली की समस्या बहुत हद तक पिछले कुछ सालों में खत्म हुई। खत्म तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहेंगे कि समस्या बहुत हद तक उसका समाधान निकला। पानी आज भी एक समस्या है, और जब हम देखते हैं कि आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में खराब पानी, संक्रमित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो यह सवाल अचानक से बड़ा हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो हर घर जल या नल से जल वाली जो प्रोजेक्ट है, जो मिशन है, वो कहां तक पहुंचा है, और आपके अल्टीमेटम के बाद क्या वो तय समय सीमा में पूरा हो जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन, लोगों को पानी देना है, लेकिन पानी आएगा कहां से? भूजल स्तर का कितना दोहन आप करेंगे? जब मैं जल शक्ति मंत्री बना, लगभग हमारे 71 के आसपास बांध हैं, बैराज हैं, और लगभग हमारी बंधियां हैं जहां पानी हम संरक्षित करते हैं, और पीने के लिए पानी, औद्योगिक के लिए पानी और सिंचाई के लिए लगभग 76,000 और 526 किलोमीटर हमारी नहरें हैं, और सभी टेल तक पानी, यानी खेत तक पानी देना है, पीने के लिए पानी देना है और उद्योग के लिए पानी देना है। गर्मी आते आते हमारी यमुना में बिल्कुल पानी नहीं बचता है। यमुना में तो बाढ़ के समय भी पानी, जो क्षमता उसकी चलने की, जब यमुना में पानी स्थिति रहती है कि गर्मी आते आते पानी सप्लाई। गंगा जी में भी गर्मी आते आते में पीने के लिए पानी भी सप्लाई काशी उसी करना पड़ता है, तो सभी हम लिफ्ट कैनाल अपने गंगा जी में लगे हुए बंद करना पड़ता है, यानी तभी हम पानी। तो 2030 जो आने वाला हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। जब विभाग का मंत्री बना मैं, तो मैं सोचा जब तक ये सिंचाई विभाग के इंजीनियर और जो हैं, मान लो रुड़की से आते हैं, IIT से आते हैं और वह NIT से आते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, तो क्या है कि उनके अंदर जोश हमें भरना पड़ेगा। उनको डांटना, फटकारना, सस्पेंड करना, निलंबित करना, यदि गलत करते हैं तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको राष्ट्रवाद समझाने का कोशिश किया। जैसे कार्यकर्ता का निर्माण होता है ना, कि कार्यकर्ता को निर्माण करिए, वो कल का पंडित दीनदयाल उपाध्याय बनेगा। उसी तरह उनको भी समझाने का कोशिश किया। हर मीटिंग में केवल 2 ही सवाल रहता था मेरा। एक तो पत्नी बच्चों के प्रति समर्पित रहो, दूसरा सिंचाई विभाग के प्रति समर्पित, जो पेट भरता है, जो पलता है। ये मैं समझाने का कोशिश किया। उसका परिणाम आज मुझे दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तो उसे बता भी, 1 मिनट, अल्टीमेटम देने की नौबत क्यों? आज मेरी ये स्थिति है कि राज्य में, मैं नहीं कहता हूं 100%, लेकिन राज्य में नहर के किनारे कहीं चले जाइए आप, लगभग 110 मिसमार नहरें जो मर चुकी थीं, पट चुकी थीं, यही JEIU ने मिसमार नहरें 110 नहरें जिंदा किया और टेल तक पानी पहुंचा। पहले किसान खोदने नहीं दे रहे थे, और टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया, और किसान खोदने नहीं दे रहे थे। जब SDM का सहयोग लेना पड़ा, अधिकारियों को, प्रशासनिक, फिर वही जब टेल तक 2 बार पानी पहुंचा उसके किसान को, तो ही किसान फिर हमारे JEI को बैठाकर चाय पिलाया। ये परिवर्तन। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि जो बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका है, मैं बता रहा हूं, 1 सेकंड क्या है, उसके कारण मेरे सभी 71 बांध
पहली बार जल संचय सिंचाई बरसात के कारण सभी बांध मेरे भरे हुए हैं, सभी हमारे बंदे जरगो जैसा बांध भरा हुआ है। जो लीकेज होते थे गेट के फाटक द्वारा, वो अपने आने के बाद लगभग 85 के आसपास गेट हम बदलवाए होंगे, भीमगौड़ा बैराज से हरिद्वार से लेकर, और सभी गेट बर्बाद। दूसरी बात, किसी जेईई का मेरे राज्य में शोषण नहीं हो सकता है, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, किसी चीज में। यानी उसका 2 लाख 1 लाख रुपए मार्केट में नहीं खर्च होगा। कोई ठेकेदार डायरेक्ट काम नहीं ले सकता है, जिसके कारण आज हमारे सिंचाई विभाग के पास, मेरे पास उपलब्ध है लगभग हमारी जो बड़ी परियोजना जिसे कहा जाए मौधापात, पहुंच, गुंता, सरयू, बाढ़सागर और अर्जुन सहायक, ये परियोजना कंप्लीट होने के कारण जो 2 लाख बीघा थे जमीनें, वहां पर 5-5, 10-10 लाख, 15 लाख रुपए बीघा जमीनें हो गई हैं और जल स्तर ऊपर उठा। तो ये बहुत सिंचाई की, महत्वपूर्ण है। नहीं, सिंचाई की बात आपने कही, मैं कह रहा हूं कि ये जो पेयजल वाली योजना है, आपने कहा कि भाई बिंद और बुंदेलखंड में आप कह रहे हैं कि आज आपके अल्टीमेटम के बावजूद, डेडलाइन के बावजूद काम पूरा नहीं हो रहा। लगभग 97,007 के आसपास ग्राम सभाएं हैं, उसमें हमारे लगभग 34,000 ग्राम पंचायतों में हमारे नल के कनेक्शन इस प्रकार के सभी मार्क हो गए, जल मार्क हो गया है। 26,000 गांव में हम सप्लाई देते हैं। अब बताओ 30,000 टंकियों में से जो 38,000 टंकी बनना है, लगभग 20,000 टंकी हमारी कंप्लीट हो गई है, शेष टंकियों का निर्माण चल रहा है। 20,000 टंकी में से 3-4 टंकी या तो गिरी होंगी या थोड़ा चेक हो रहा होगा। आप बताइए, बड़ी से बड़ी परियोजनाएं, चाहे अंतरिक्ष कुछ भी हो, कितने बार होता है इसको, और मॉनिटरिंग में करवा रहा हूं, चेक भी करवा रहा हूं। और नोट कर, ये भी नोट कर लीजिए, 10% कॉन्ट्रैक्टर का रोक कर रखा हूं। यदि रोड हो, पानी की सप्लाई हो, इसके कारण मैं रोक कर रखा हूं कि आपको मतलब कंट्रोल रहेगा, यदि जो खराब होगा हमें कटिंग करेंगे, बनवा। और इन्हीं लेकिन मंत्री जी, ये सवाल उठता है ना कि जब आज एकदम नई बनी टंकी और जैसे ही उसमें पानी भरा जाए, अगर वो फूटकर बहने लग जाए, तो ये सवाल तो उठेगा, कोई जो महोबा तो है नहीं, टंकी बनाना। नहीं, जो महोबा का आया है चित्र, वो सरासर गलत है, झूठ है। टंकी पानी ओवरफ्लो हुआ था, बह नहीं रही थी। अच्छा, आज खंडन उसका छपा है, वही महोबा में बह रही थी पानी। जो मेरा सेंसर बोर्ड लगता है, उसमें जो लगता है वह क्या है, जो वहां का ऑपरेटर था वो कैसे डिस्टर्ब हुआ, उसी का उसको हटा दिया गया। वो जो हुआ है, पानी जो रुक जाना चाहिए, मतलब पानी ओवरफ्लो होता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। अच्छा, अपने आप बंद। और 6 महीना तक हम ट्रायल करते रहते हैं। बिना ट्रायल के टंकी का संचालन नहीं होगा, पाइपलाइन हो चाहे कोई हो। लगभग 3 महीना से लेकर 6 महीना तक ट्रायल करते हैं, उसके बाद रोड का मरम्मत बाकी। इसीलिए थर्ड पार्टी भी, ग्राम प्रधान भी जब तक प्रमाण पत्र नहीं दे देगा तब तक वो पानी, उसका पेमेंट नहीं होगा। यदि प्रधान प्रमाण पत्र देने के बाद ही उसका पेमेंट होगा और हम कंप्लीट। इतने सारे चेक्स के बावजूद और इतना सारा प्रोसेस आपने डिफाइन किया हुआ है कि कैसे काम होना है, किस समय अवधि में काम होना है, उसके बावजूद आपकी पार्टी के विधायक अगर आपके इस मंत्रालय के काम से खुश नहीं है, तो इसको कैसे देखें? देखिए, राज्य के अंदर कोई भी शिकायत कर सकता है। यदि मंत्री के पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? सपा के पास जाएगा। लेकिन क्या ऐसे सपा के पास है। सड़क पे विवाद का निकल आना? प्रश्न है कि कैसे मिलना है, प्रश्न है कैसे मिलना है, बस इसका ध्यान देना चाहिए। बाकी सभी लोग शिकायत कर सकते हैं, सभी को छूट है। तो उनकी शिकायतें जायज थी? जायज है कि नहीं जायज है, ये पार्टी तय करती है। मैं मंत्री हूं, कुल मिलाकर सभी का सुनना मेरा काम है, और सुनकर अधिकारियों को निर्देशित करना, कर्मचारियों को निर्देशित करना, वह काम सफल हो। कारण क्या है, उसके पीछे भी एक कारण है जो मैं ताकत से बोलता हूं। आप उत्तर प्रदेश में पता कर सकते हैं, ये सिंचाई विभाग जल जीवन मिशन मेरा नहीं है। एक सिंगल व्यक्ति का मैं पोस्टिंग नहीं करवा सकता हूं, न मैं स्वयं ट्रांसफर कर सकता हूं, न उसमें भर्ती करवा सकता हूं किसी कंपनी से, न किसी व्यक्ति को भर्ती करवाया, न किसी को सब्सिडी दिलवा सकता हूं, न 1 रुपया मेरे शरीर पर खर्चा हो सकता है। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ये नल जल मिशन जो है, हर घर जल का जो मिशन है, ये तो ठीक है, कब पूरा होगा नहीं होगा उस पर भी हम आगे बात करेंगे उसके डेडलाइन पे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसके चक्कर में सारी सड़कें खुद गई है
और उन सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो ये कहते हैं कि माया मिली ना राम वाली बात हो मैं गई। कहां कर रहा हूं सब कि पानी तो मिली नहीं सड़क, और मैं कहां कर रहा हूं। 1,99,000 सड़कें खोदी गई, 1,93,000 सड़कें मोटर बिल्ट हुई हैं। जब तक कंप्लीट टंकी का सप्लाई पानी नहीं होगा फिर वो मैं पूरी पक्की करते हैं, बाकी पार्ट देते हैं, उसको बनाते हैं और सब। देखिए कि बहुत बड़ा काम है ना, छोटा मोटा काम नहीं है। ये माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा सपना था। लेकिन आपके पास एक बजट भी तो बहुत बड़ा है। केंद्र राज्य नहीं, केंद्र राज्य और संयुक्त प्रयास करने के बाद में, संयुक्त प्रयास करने के बाद आजादी से लेकर 17 तक 1,19,000 घरों में नल कनेक्शन दे पाया था। आज 2,67,00,000 में से 2 करोड़ 43 लाख घरों में नल का कनेक्शन मैं दे चुका हूं। ये बहुत बड़ी योजना है। तो आज इस और मंच से- आज वही मैं कर रहा हूं। इतना देने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि 75 गांव में से 26 ग्राम सभाओं में ही 26,000 ही ग्राम सभाओं में नल का पानी मैं सप्लाई कर दे रहा हूं। अभी बाकी करना है। आज तो की स्थिति इसी मंच से आज क्या आप कोई आश्वासन या कोई ये करना चाहेंगे कि ये जो हर घर, जैसे कि था ना कि देश का आखिरी गांव भी अब विद्युतीकरण से मतलब जुड़ गया, विद्युत से जुड़ गया, ये भी अंतिम इसी ढंग से पानी ना बेंद बुंदेलखंड से स्वच्छ पानी पहुंच बेंद जाएगा। बुंदेलखंड से स्वच्छ पानी पहुंच जाए। देखिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए क्या टारगेट है? क्या समय- पूरे उत्तर प्रदेश में पानी पहुंचेगा, तभी तो योजना शुरू हुई है जी। ये योजना इसलिए शुरू हुई है कि सभी के घर तक पानी देना है भाई, और एक हर घर तक पानी पहुंचेगा और सभी को इसमें लगना है। देखिए क्या है इसमें लगना, होता क्या है, मैंने 10 गली पूरा कर दिया, मान लो 10 घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो 10 घर वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन वहां 600 घर वाले नहीं कहेंगे पानी आ रहा है, तो वह 10 घर वाले दिखाई देते हैं। जैसे वह गली का रोड पूरा पक्की कर दीजिए, 2 घर छूट गया, आपने 100 मीटर सीसी नहीं बढ़ाया, तो 2 ही घर वाले चिल्लाते रहेंगे, सुबह से शाम तक एप्लीकेशन लेकर घूमते रहेंगे, और वह बाकी गांव, बाकी शहर में जितने हैं वो कौनों नहीं निकलेंगे कि हमें पानी दे। जैसे कोई चैनल वाला पहुंच जाए ना, तो केवल चैनल पहुंचने के बाद कहेंगे, वो 2 ही घर चिल्लाते रहेंगे पानी नहीं आ रहा है, बाकी 600 घर कहेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, घर के बाहर नहीं निकलेंगे, और उनके बाद पहुंचने वो भी बंद हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम आज के डेट में, आप देख रहे हैं ट्रेन से पानी आता था, आज बुंदेलखंड में आपको कोई घड़ा लिए नहीं मिलेगा। कोई योजना हमारी जो चौपट है, मान लीजिए गुस्सा, और सबसे नोट कर लीजिए बड़वार झील, जहां पर मैं पानी कभी भर नहीं पाता था, उसको भरने के कारण 20-20 साल बाद पानी, पनाही टैंक हमारा है, जो सीवेज रिसर्च ये होता था ना, आज ये डैम हमारे सब भर गए हैं। चित्रकूट हुआ, ललितपुर हुआ, ये सब इलाका में, इसी कारण मेरा भर गया है। और आज उसी का परिणाम है कि सिंचाई विभाग में यही अंकित टंकी का थोड़ा अपना दिखाई देता है, लोगों का नजर है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े सप्लायर हैं, सब बड़े वो हैं, तो मैं ज्यादा मतलब भी नहीं रखता हूं, केवल चेक करता रहता हूं। दूसरी इनकी मॉनिटरिंग, और जो भी इसमें गलती और जो दोषी पाएंगे, लगभग समझ लीजिए 4-5 इंजीनियर नौकरी से हटा दिए गए हैं, सैकड़ों के लोगों के खिलाफ जांच बैठी, सच में कई कंपनियों को 7 से 10% पैसा काटा गया, निलंबित किया गया, FIR दर्ज किया, जेल भेजने की नौबत। आज भी यदि पूरा नहीं होगा तो FIR दर्ज होगा, जेल भेजना पड़ेगा, तो उस कंपनियों को जेल में भेजा जाएगा। तो स्वतंत्र देव सिंह जी, आज हम लोग 2026 में हैं और 2027 की लड़ाई मतलब अब बहुत दूर नहीं रही, और आप सरकार के साथ साथ संगठन में भी एक लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल जो आज की तारीख में लोगों के जहन में आ रहे हैं कि क्या 2027 की लड़ाई 2022 में, जैसे आपके नेतृत्व में अध्यक्ष के तौर पे आपने जिस तरह की लड़ाई लड़ी और जिस तरह की जीत दर्ज की, वैसी होगी, या उसका परिणाम भी ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह होगा? मतलब ये एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। संगठन के देखिए, मेरे पास ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं, अपने पार्टी के लिए जीते हैं, और विकास लोगों के घर तक दे रहा हूं। आज गांव का व्यक्ति पैर जमीन पर रखता है तो सीसी सड़कें मिलती है, उसके गांव से तहसील को जोड़ दिया है, तहसील से जिला को मैं जोड़ दिया, और जिला को राजधानी से दिल्ली को जोड़ दिया।
हमारे पास ट्रेनों का जाल है, सड़कों का जाल है, एयर कनेक्टिविटी है, और भूख से कोई सो नहीं सकता है। जब गर्भधारण महिला मां करती है तो उसको पोषण आहार भी देते हैं, जन्म के बाद उसको अन्नप्राशन भी करवाते हैं। बड़ी होती स्कूल के लिए, छोटी सी बच्ची बड़ी होती थी स्कूल जाने तो उसको जूता मोजा सब फ्री, मध्याह्न का भोजन फ्री। थोड़ा और बड़ी हो जाती है तो शादी भी मुख्यमंत्री योजना से होता है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है, और डीएम सब व्यवस्था करती है, यानी बारात की व्यवस्था, घोड़े की व्यवस्था, दूल्हे राजा की व्यवस्था, और सब कुछ, यानी सब कुछ भंडारा से लेकर भोजन व्यवस्था से लेकर साड़ी चूड़ी पायल खरीदने तक जिला अधिकारी जिले का करते हैं, और पुलिस वाले सुरक्षा व्यवस्था पूरा देखते हैं, और डीएम और प्रशासन के लोग और मंत्री लोग उस शादी विवाह में जाते हैं।